शुरू करते हैं। Assalamu alaikum everyone. So today we are going to study about 2D animation. तो सबसे पहले आज जब आप जो है ना यहाँ पे अगर जाओ फाइल में, तो 2D एनिमेशन के लिए यहाँ पे आप फाइल क्रिएट कर सकते हो बेसिकली। तो आपकी जो लेआउट है वो भी 2D एनिमेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। मैं अब इसको डोंट सेव करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे सेव नहीं चाहिए। सो यूँ अगर आप देखें तो अपना फिलहाल अपना माइक बंद कर दो। ओके, सो दिस इज द पैनल फॉर 2D एनिमेशन ना। तो यहाँ पे आप सिर्फ 2D एनिमेशन बनाओगे और कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। इसमें ऑलरेडी वो रिकॉर्ड हो रहा होता है कि अगर आपने अगले फ्रेम पे जाना है तो आप राइट एरो दबाओगे और लेफ्ट एरो से पिछले फ्रेम पे आ जाओगे, और फ्रेम आपको यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली। आप माउस को यहाँ पे लेकर जाके लेफ्ट क्लिक करके भी कर सकते हो आगे पीछे। तो मैं ना इसको 10 फ्रेम्स का डिफरेंस दे के ना एक एक चीज़ बनाता जाऊँगा। अभी फर्स्ट फ्रेम पे मैं बना रहा हूँ कुछ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ एक बॉल। इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ा लेते हैं और रेडियस ठीक है। just control Z this and try to make a ball। ठीक है, ये बॉल बना ली मैंने। अब मैं सीधा चला जाऊंगा 10 फ्रेम आगे और इसी बॉल को मैं यहाँ पे बनाऊंगा। पिछली बॉल जो है वो डिम हो गई, क्यों? क्योंकि वो पिछले फ्रेम पे है बेसिकली। अच्छा, अब देखो मेरी ये बॉल जो है ना सही नहीं है, तो मैं इसको स्कल्प मोड में जाके सेट भी कर सकता हूँ और F से ऑब्वियसली बड़ा करूंगा। सही है, देखो यहाँ पे स्कल्पटिंग भी हो रही है। सो इट्स बेसिकली द सेम। इसमें एडिट मोड भी है बेसिकली, अगर आप देखो ना तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एडिट मोड में अगर मैं जाता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये एक वो है मतलब पूरी की पूरी कर्व है, तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते। अगर आप इस मोड में चले जाओ, यहाँ पे मोड्स एंड डिफरेंट कर्व पूरा, और या फिर ये बेसिकली हैंडल्स वाली बन जाते हैं यहाँ पे अगर आप देखो। तो जो जो मतलब एक पूरी स्ट्रोक भी बन जाती है, और अगर आप जी दबाओ तो आप इसे मूव भी कर सकते हो। बेसिकली ये सेम ही है लेकिन सिर्फ 2D में है। तो स्कल्प मोड में वापस जाते हैं, इसको सेट करते हैं। F दबा के थोड़ा बड़ा कर दूंगा। ऑब्वियसली जी मैंने दबाया हुआ है ग्रैब टूल के लिए, सेम ग्रैब टूल है जो उसमें था। ओके, सो दोबारा मैं चला जाऊंगा अब ड्रॉ मोड में और जूम आउट करूंगा। अच्छा, उसके बाद मैं 20 फ्रेम पे चला जाऊंगा और फिर यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसे कैसे बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये यूं जाए, तो मैं इसको फिर एक और शेप दे दूंगा यहाँ पे, बल्कि यूं भी नहीं, ये यूं। आप बार बार ट्राई करो जब तक आपसे एक ही बारी में गोल दायरा ना बने, तो बार बार ट्राई करते रहो। इससे ये फायदा होगा कि आपके हाथ की जो मूवमेंट है ना वो सेट हो जाएगी। माउस पे करना है माउस पे करो, अगर आपके पास टैबलेट है तो और बेहतर है। 30 पे जाते हैं और इसको डोंट वरी कि हम बहुत करीब करीब रख रहे हैं, फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो फिर जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर ठीक है। इट डजेंट मीन कि ये परफेक्ट होनी चाहिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे ये मैं पीछे वाली से थोड़ी सी मतलब ज़्यादा गोल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो मतलब वो ज़्यादा मतलब स्क्विश्ड है, ये स्क्विश नहीं होगी इतनी, क्योंकि अब इसकी मूवमेंट जो है ना कम हो जाएगी बेसिकली। ऑलमोस्ट देयर, कुछ ज़्यादा राउंड भी ना हो, मतलब थोड़ी सी ओवल हो, बस ये काफ़ी लग रही है। तो उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे राउंड हो जाएगी। ओके, सो इट्स ऑल राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर से राउंड, लेकिन एक आगे फ्रेम करना मैं भूल गया, तो दोबारा कर लेते हैं। उसके बाद आई थिंक फिर ये भी एक ही फ्रेम पे है, तो मतलब ये हुआ कि हमें इसको अलग करना पड़ेगा, और वो हम कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट मोड में जाके, बल्कि एडिट मोड में जाके इसको सिलेक्ट करेंगे पूरा, और पी सिलेक्टेड पॉइंट्स इनको अलग कर दिया, तो ये अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसकी अब डिफरेंट बेसिकली एनिमेशन होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको
मे बी यहाँ से हम इसको डिलीट कर दें, या फिर इसको रहने देते हैं, क्योंकि फिर इसका ये जो फ्रेम है ना, यहाँ से ये वाले फ्रेम से इसको यहाँ पे लेके जाते हैं और फिर इसको ले जाते हैं अगले फ्रेम पे। फिर इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमने इसको इसके ये फ्रेम को पकड़ना है और जी 10 नंबर आगे कर दो। अभी ये 10वें फ्रेम पे ये है, ठीक है। अभी इसके दरमियान में हमें यहाँ पे ये चाहिए, तो फिर हम इसका क्या करेंगे बेसिकली, लेयर्स, थिंक लेयर्स होती हैं यहाँ पे, हाँ ये रही। और लेट मी जस्ट सी दिस वन। अच्छा, ये जो स्ट्रोक बेसिकली ऑब्जेक्ट है ना, ये बेसिकली एक ही ऑब्जेक्ट है। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, सारा ये सारा एक ही ऑब्जेक्ट है। तो मैंने जब ये इसको अलग किया तो वो ऑब्जेक्ट अलग हो गया। अब ये बिल्कुल इस फ्रेम पे विजिबल होता है और फिर आगे ये विजिबल रहता है, जबकि हमें ये चाहिए अब दूसरे फ्रेम में। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको डिलीट कर दें या इसको यहीं पे रहने दें और इसको बेसिकली हम लॉक कर दें यहाँ से। लॉक करने के लिए हमें यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ेगा, फिल्टर्स को ना, यहाँ पे फिल्टर्स ये ऑन कर दो, फिर आप इसको, अब इसको क्लिक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या होगा बेसिकली, अब जब मैं इसमें जाऊंगा पुरानी वाली स्ट्रोक में, तो मैं इसके ऊपर ट्रेस करके ना इसी के अंदर एक और फ्रेम डाल सकता हूँ 40 नंबर पे। लेट्स सी कि अगर हम ड्रॉ मोड में जाएं यहाँ पे और फिर इसको ट्रेस कर लें, ऑलमोस्ट सेम। अगर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ट्रेस करूंगा ना तो ये खराब हो जाएगा, मतलब जैकेट हो जाएगा। अगर मैं इसको यूं करूंगा तो स्मूथ मतलब बनेगा, लेकिन ये है कि आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, इट्स फाइन, यहाँ तक ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम उसको दोबारा सिलेक्ट करें तो चला के भी देख लें, अब हमारे मेजर फ्रेम्स हो गए हैं सेट। तो अब हम क्या करेंगे बेसिकली, और इसके अलावा आप जब फिल को भी, अगर आप फिल में हो ना तो फिल में भी आप कर सकते हो, मतलब मिसाल के तौर पर कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा और यहाँ से मुझे फिल को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। और लेट मी जस्ट सी, सॉलिड स्ट्रोक, ओके। यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा फिलहाल अब अभी हम ये है ना मेन अपनी जो लेआउट्स हैं वो कर लेते हैं सेट। जो मेन फ्रेम्स हैं उनको मैं सेट कर लेता हूँ। अब 60 फ्रेम पे जो है ना ये बिल्कुल यहाँ से बाहर चली जानी चाहिए, बल्कि मैंने यहाँ से इसको लाइंस को सिलेक्ट करना है। अभी फिल तो नहीं कर रहा ना, और सॉलिड स्ट्रोक चाहिए हमें, बल्कि यूं होना चाहिए थोड़ा सा। यूं होना चाहिए, ओके, दिस सीम्स ओके। अच्छा, उसके बाद इसको स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए बेसिकली। अब जो है ना मैं इन सबको करूंगा सिलेक्ट, और इधर कर्सर रहना चाहिए। अगर कर्सर यहाँ पे होगा और मैं साइज को करूंगा ना बड़ा, तो वो फिर दरमियान से बड़ा होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, ये शुरू शुरू में आना चाहिए। इसके बाद साइज बड़ा कर देते हैं, मे बी 180, 180 इज फाइन। उसके अलावा आप यहाँ पे फ्रेम रेट भी चेक कर लो ना, बेसिकली फ्रेम रेट कितना है। तो इसके लिए मैं फ्रेम रेट रखूंगा मे बी 24, कस्टम कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 12। एनिमेशन के लिए 12 फ्रेम्स काफ़ी होता है, 12 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर दूंगा, क्योंकि अब 12 फ्रेम्स पर सेकेंड है, तो बेसिकली दिस शुड बी अबाउट 80। अब चेक करें ज़रा, अभी भी थोड़ा स्लो है, अभी भी थोड़ा स्लो चल रहा है। इसको और छोटा करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 40। हाँ, अब इतने काफ़ी है। उसके बाद मैं इसको जूम कर लूँगा यहाँ से और इसको पूरा इसके ऊपर लेके जाऊँगा। उसके अलावा मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसका एंड फ्रेम जो है 40 कर दूँ, ताकि मेरी जो एनिमेशन है ना फोकस में हो जाए। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पे फिल को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे भी फिल को ही सिलेक्ट कर लूँ बेसिकली, ये
इसका कलर मैं चेंज कर दूं, मिसाल के तौर पर ऑरेंज, थोड़ा सा ऑरेंजिश कर देते हैं। आई थिंक दिस मच विल बी इनफ। तो फिर यहाँ से अब अगर मैं फिल को करना चाहूँ एनिमेट तो वो भी कर सकता हूँ, बल्कि मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा बेस कलर। अच्छा जी, और इसके बाद फिल सिलेक्ट किया, और एज यू कैन सी यहाँ पे अब हम लेआउट तो हमने एक बना लिया, लेकिन अब इसके अंदर हमने अगर फिल करना है तो हम यूँ भी कर सकते हैं आई थिंक फिल। हाँ, तो इस फ्रेम पे इसके ऊपर फिल कर दिया, फिर इस फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर फिल कर दिया, उसके बाद इस फ्रेम पर इसके ऊपर फिल कर दिया, इस फ्रेम पर इसके ऊपर फिल कर दिया, और फिर इसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर। तो अब अगर हम इसको चला के देखें तो और ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर, हमारी जो एनिमेशन है वो काफ़ी हद तक अच्छी लग रही है। लेकिन अब जो एनिमेशन के रूल्स होते हैं ना वो बेसिकली यही होते हैं कि आप मेन लेआउट बना लो और उसके फिर बिल्कुल मिड में आ जाओ, और फिर अब ये देखो दोनों आपको वो दिख रहे हैं बेसिकली सर्कल। फिर आप यहाँ से लाइंस को सिलेक्ट करो और यहाँ से सॉलिड स्ट्रोक, फिर इसके बीच का जो है ना आप बनाने की कोशिश करो बेसिकली। आई थिंक यहाँ पे मुझे स्ट्रोक को सही से सिलेक्ट नहीं किया शायद। लेट मी सी इसका क्या मसला है। ओ हाँ सॉरी, मैंने यहाँ से फिल को सिलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ से ड्रॉ को सिलेक्ट कर, पेंसिल को सिलेक्ट करोगे तो ही ड्रॉ होगा। नंबर 4, यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो 4 इज ऑलमोस्ट राइट। हाँ, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसके बीच में बिल्कुल बराबर करने की कोशिश करो एनिमेशन के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस मच। ओके, सो इसको बस यही है कि इसके ऊपर जितना कंट्रोल होगा आपका उतना फ़ायदा। ओके, सो यहाँ पे मैं अब अगर दोबारा फिल को सिलेक्ट कर लूँ और इधर से भी फिल को और इधर से कलर को सिलेक्ट करके दोबारा इसमें फिल कर दूँ, तो बेसिकली हमारा जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट, मतलब एनिमेशन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। मतलब इन दो फ्रेम्स के दरमियान। फिर अब हमारी बारी आएगी, यहाँ पे दरमियान वाला मुझे लग रहा है 11, तो मैं 11 पे ही रख लेता हूँ। और यहाँ पे एक शेप बनाते हैं बेसिकली, वो फिर पहले लाइंस बनानी पड़ेंगी, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो पेंसिल। कुछ ऐसा करके डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ मैं। सर हम इसमें क्या होता है, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते? जैसे ये हमारी पहले बॉल बनी हुई है, इसी को ही अगर हम वो कर लें कॉपी। कर सकते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ा सा हो सकता है कि वो मसला करे बाद में ना। आई थिंक वो अच्छा भी जी। एक तरीका है, वो भी तरीका है बिल्कुल। हम उसको यही कर सकते हैं, और फिर फिर यही है कि हम स्कल्प्ट कर सकते हैं, फिर उसको कॉपी करके ना स्कल्प्टिंग कर लें हाँ उसकी, जी। फिर उसको हाँ उसकी जी। तरह शेप दे दें। कर सकते हैं बेसिकली आई थिंक। लेट मी चेक, उसका कोई तरीका करते हैं, एक मिनट। अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊं और इसको करूं शिफ्ट डी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बेसिकली शिफ्ट डी हो जाएगा। तो ये है कि फिर हम अ, हाँ ये कर सकते हैं कि अगर हम इस फ्रेम को शिफ्ट डी करें और इस पे ले जाएं, और फिर जब हम इस फ्रेम पे होंगे तो वो बेसिकली जो है ना, हम इसको कर्व्स मोड के अंदर या एडिट मोड के अंदर बेसिकली सारा सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप देखो तो वो बेसिकली वही शेप हमारी जो है ना डुप्लीकेट हो गई है। थोड़ा सा थोड़ा सा टीडियस वर्क है, लेकिन हो जाएगा, मतलब डुप्लीकेट भी। वैसे अब अगर डुप्लीकेट वाला सिस्टम करना चाह रहे हो तो मैं आपको वही करके दिखाता रहता हूँ। सी, तो अगर हम इसको यूं भी करें तो ये फिर भी फायदे में है। तो आपको ये अगर करना सही लग रहा है तो आप ये कर लो। अगर हम इसको रन करके देखें तो हमारी जो एनिमेशन है वो ऑलमोस्ट मतलब करीब होती जा रही है कंप्लीशन के। ठीक है, तो अगर ऐसा ही करना है तो फिर ऐसे कर लेते हैं, मतलब डुप्लीकेट करते रहते हैं। नहीं नहीं, वो दूसरे पहले वाला जो आपने तरीका बताया वो सही था जरा। वो थोड़ा आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा दे देता है कि आपकी मर्जी होती है आप जैसी शेप बनाना चाहो बीच में। लेकिन यही है कि फिर अगर आपकी शेप ऐसी है कि बॉल है बिल्कुल, तो मतलब मोस्टली यही होगा कि मिसाल के तौर पर अगर आप कुछ और भी एनिमेट कर रहे हो तो बेसिकली वही ऑब्जेक्ट ही एनिमेट करोगे ना, और हर फ्रेम पे वही ऑब्जेक्ट होगा। तो फिर आपके लिए ये भी बेहतर है कि आप उसको एडिट मोड में जाके बेसिकली आप उसको ना जैसे मैं इसको अगर डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे इनके दरमियान में एक आध डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ, या फिर बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा मूव करा देता हूँ। जी,
अब ये है ना, इसके दरमियान कितने फ्रेम्स हैं, 12, 11, 12 और 13 और 14, 14 पे तो ये है। तो मिसाल के तौर पर इसके दरमियान क्या बनेगा, 12.5, लेकिन वो 12, 12.5 है नहीं। तो इसके लिए मुझे अब ऐसे है कि इसको या तो फिर ये कर देना है कि इसको मूव कर देना है थोड़ा सा आगे, और इसको थोड़ा सा आगे। तो ये 13 पे हो जाएगा, 11, 13 और 15, यानी दो दो फ्रेम्स का फ़र्क होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इन सबको दो दो फ्रेम्स के फ़र्क पे रख लो। मिसाल के तौर पर इन सबको पहले मैं एक पे ले आया, फिर दो, और फिर उसके बाद तीन। फिर सेम इसके साथ ये इसको यहाँ से पकड़ो और फिर इसको मूव कर दो यहाँ पे, ये यहाँ पे 5 पे आ गया। और फिर से डीसेलेक्ट करो और इन सबको सिलेक्ट करो, और अब किस पे, 6, 7 पे, 7 से स्टार्ट होगा। समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। और ये 7 हो गया, लेट्स से ये कौन से पे है, 9 पे है, 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, उसके बाद ये 13 पे, अब इनको लेके जाते हैं 13 पे, और फिर उसके बाद इनको ले जाते हैं 15 पे, फिर इनको लेके जाते हैं, सॉरी मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ही होगा। अच्छा, अब ये हो जाएगा फिर 17 पे, 19 पे। ठीक है, अब हमारे पास जो एनिमेशन है कुछ यूं चल रही है। लेकिन अब देखो ना, जो मैंने फ्रेम्स बनाए हैं, बेसिकली जो स्टार्ट में फ्रेम्स बनाए हैं उनमें थोड़े ज़्यादा फ्रेम्स हैं, लेकिन जो एंड वाले हैं ना वो बिल्कुल आखिरी आखिरी फ्रेम्स हैं। यानी इसके और इसके दरमियान कितने और फ्रेम्स होने चाहिए, 2-3 फ्रेम्स और होने चाहिए। सो सो दिस इज द वे, मतलब ओके। सो इसको अब मज़ीद बनाते हैं, मतलब इसके दरमियान के फ्रेम्स भी बनाते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब कौन से वाले फ्रेम पे हूँ मैं, ये वाला फ्रेम सही लग रहा है मुझे। एक आध फ्रेम इसके दरमियान और इसके दरमियान देने का और मुझे दिल लग रहा है, तो मुझे कर लेना चाहिए वो। तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से पकड़ के यहाँ तक थे, आई थिंक, लेट मी चेक। हाँ, ये वाला फ्रेम चाहिए और ये वाला फ्रेम भी चाहिए, मतलब इसको छोड़ के 2 फ्रेम्स और आगे कर दूं, या मैं भी 3 फ्रेम्स और आगे कर दूं यहाँ पर। इनके दरमियान मैं एक यहाँ पे डालूंगा और एक फ्रेम यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे, और 9, 11 और 13 पे, 11 और 13 पे एक फ्रेम डालूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं 11 पे ले जाता हूँ, और मैं टैब दबा के किस में चला जाता हूँ, एडिट मोड में। इसको शिफ्ट डी करते हैं, ठीक है। और आई थिंक इसके बाद अगर हम चले जाएं किस पे, हाँ 11 पे ही हैं, तो फिर इसको थोड़ा मूव करा देते हैं यहाँ पे, कि फिर टैब दबा के, और उसके बाद यह है कि इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा फिर। और इसको पूरा सिलेक्ट करना है तो एल दबा दो, डिलीट कर दो पॉइंट्स। और अब अगर हम टैब दबा के वापस आए तो 10 पे ये है, 11 पे नया बनाया हुआ है। उसके बाद 13 पे एक और बना सकते हैं वैसे। तो अभी फ़िलहाल मैं 11 वाले को सेट करता हूँ स्कल्प्ट मोड में, थोड़ा और लंबा करते हैं, इसको थोड़ा यूं करते हैं। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली ये होगा कि आपका जो फ्रेम है वो स्मूथ हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब एनिमेशन जो है ना वो स्मूथ हो जाएगी। दोबारा से एडिट मोड में जाके ये एल दबाया, सॉरी एडिट, हाँ इसको इसको सिलेक्ट करना है पूरा, शिफ्ट डी करना है। ओके, उसके बाद जब आप थिंक हमें शिफ्ट डी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हम कंट्रोल जी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेम है और यहाँ पे हाँ फ्रेम चाहिए, वो करना पड़ेगा शिफ्ट डी। एल दबाया और शिफ्ट डी किया और थोड़ा सा मूव कर दिया, उसके बाद इसको पकड़ के डिलीट कर दिया। वैसे शिफ्ट डी करने की भी आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम जो है ना, मिसाल के तौर पर इसी के अंदर अगर हम टैब दबा के एडिट में चले जाते हैं, तो जब हम 13 पे पहुँचें, तो अगर हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लें और फिर जी दबा के इसको इधर करें और फिर इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दें, और मे बी स्कल्प्ट मोड में जाके इसकी स्कल्पटिंग कर दें, तो बेसिकली क्या होगा कि वो एक नया फ्रेम बन ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने फ्रेम आगे किया हुआ था।
तो वो पिछली शेप के अंदर एडिट मोड में हमने जब आगे फ्रेम किया ना, तो बेसिकली उसकी कॉपी बन गई ऑलरेडी, हमें शिफ्ट डी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे अगर हम देखें और किसमें ऑब्जेक्ट मोड में, तो हमारी एनिमेशन हाफ कंप्लीट है, हाफ रहती है। हमारी एनिमेशन यहाँ तक हो गई है। अब इन दो फ्रेम्स के दरमियान हमने फ्रेम डालना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के इसको डीसिलेक्ट करेंगे, फिर इसको थोड़ा आगे कर देंगे। कितना, एक दो, ये हो गया एक फ्रेम की जगह, तीन चार, ये हो गई दो फ्रेम्स की जगह। तो हमारे पास 17 और 19 दो जगह बन गई। 17 पे हम लगा सकते हैं बेसिकली इसी को एडिट मोड में जाके, और मे बी बिल बिल के स्कल्प्ट मोड में जाके अगर हम इसी को ही स्कल्प्ट कर दें थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बॉल की अगर शेप बनाए ना, उसी को हम आगे ले जा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने सिर्फ इसकी शेप को तब्दील करना था, तो मैं स्कर्ट मोड में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसकी जगह को तब्दील करना होता तो मैं एडिट मोड में चला जाता, उसको पूरा सिलेक्ट करता और थोड़ा सा आगे मूव कर देता। अभी मैं दिखाता हूँ वो भी मैं क्या कह रहा हूँ बेसिकली। तो अब जब हम 17 में हैं, तो अब मिसाल के तौर पर अगर मैं 17 में चला जाऊँ, तो ये होगा कि पिछली जो है, जो ये शेप खड़ी है वो खड़ी रहेगी। जैसे ही मैं 19 पे गया ना, तो ये बेसिकली सेकंड शेप बन गई हमारी। तो अब अगर हम इसको मुकम्मल मूव करना चाह रहे हैं, तो हम चले जाएंगे एडिट मोड में। इसको एल दबा के, बल्कि पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, एल दबाओगे, फिर उसके बाद जी करोगे और तकरीबन यहाँ पे ले जाओगे, लेकिन ये भी साथ में सिलेक्ट होना चाहिए ना। हाँ, फिल भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिल एक अलग चीज़ है, और यहाँ पे पूरा सिलेक्ट होना चाहिए। तो ये एल दबा दो सारा, मल्टीपल टाइम्स आपको एल दबाना पड़ेगा ताकि वो मुकम्मल सिलेक्ट हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपने ये आगे कर दिया। अब अगर हम देखें, तो ये शेप तो 17 वाली खड़ी ही है, उसके बाद हमारी 19 वाली भी खड़ी है, ठीक है। उसके बाद अब 20 पे एक नई शेप बन गई, लेकिन इनके दरमियान में मुझे लग रहा है कि एक और शेप बनानी पड़ेगी। तो हम उसको भी बना लेते हैं। इसको 21 की बजाय हम 23 पे कर लेते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, या बल्कि एडिट मोड में जाते हैं, इसको फिर आगे मूव करते हैं यहाँ पे। तो जब हम देखें इस एनिमेशन को, ये थोड़ी सी मतलब बिल्कुल सेम लग रही है, तो इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। इसको मैं चेंज करूँगा स्कल्प्ट मोड में। तो थोड़ा सा इसको यूं करूँगा, यहाँ से यूं खींच के थोड़ी सी शेप चेंज कर दूंगा इसकी, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम देखें, तो अब हमारे पास सिर्फ इन दो फ्रेम्स के दरमियान जो फ्रेम्स है ना, वो रह गए। तो हम उसको इसको डिसलेक्ट करेंगे और फिर जी दबा के इसके दरमियान जगह बनाएंगे। अभी 25 पे था, तो यानी 25 पे एक, और 27 पे एक, 28, 29 पे एक, 29 पे इसको रहने देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आगे कर लेंगे। 25 पे हमने एक बनाना है, तो अब क्या करेंगे, अब अगर हम पीछे 23 पे जाएं, तो 23 पे तो वो खड़ी हुई है। जैसे ही 25 पे जाएंगे, यही सिचुएशन होगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सारे फ्रेम्स पर ये सिचुएशन होगी। क्योंकि इस 28 फ्रेम के बाद जाके चेंज आ रहा है ना, इसका मतलब ये सारे फ्रेम्स इसकी कॉपीज बना लेंगे। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि हमने 25 पे इसकी कॉपी को अगर छेड़ना है, तो हम छेड़ सकते हैं यूं कि, हाँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से खींच लें और इसको थोड़ा सा कम कर दें यहाँ से। थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ इसका मुंह, बल्कि इसको फिर हम जो है ना एडिट मोड में जाके थोड़ा और नीचे करते हैं। एडिट मोड में जाएंगे, सिलेक्ट किया, उसके बाद एक तो ये सिलेक्ट हुआ ना फेस, उसके बाद हमने एज सिलेक्ट किया, एल से ना पूरा एज सिलेक्ट हो गया। वर्टेक्स भी सिलेक्ट कर सकते थे वैसे, लेकिन फिर टाइम ज़्यादा लग जाता, साथ जाहिर है। अच्छा, इसको थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे ना मेरे पास एज ऊपर भी खड़ा हुआ है, तो वो उसको भी मैं दोबारा सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट दबा के एल दबाऊंगा, फिर एल दबाऊंगा, और शिफ्ट दबा के इसके ऊपर भी क्लिक करूंगा। अब देखूंगा कि सारा मूव हो रहा है कि नहीं, नहीं। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करूंगा, अब सारा मूव हो रहा है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आगे करूंगा, और रोटेट भी कर सकता हूँ थोड़ा और पीछे। आई थिंक इतना काफ़ी होगा। अब चलते हैं नंबर 27 पे। तो 27 पे फिर सेम, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, रोटेट करते हैं, और उसके बाद स्कल्प्ट मोड में जाके इसको थोड़ा सा और शेप देते हैं, थोड़ी लंबी शेप कर दूँ। उसके बाद फिर से एडिट मोड में जाके चेक करते हैं कि यहाँ यहाँ पे इनके दरमियान और फ्रेम बनता है। फिर इसको थोड़ा सा और मूव करेंगे, 30 31 पे ले जाएंगे, और ये हो गया 29 खाली। 29 पे फिर इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे,
उसके बाद स्कल्ट मोड में जाके इसको थोड़ा और खींच लेंगे ताकि ये थोड़ी सी फोर्स महसूस कराए शेप इसकी। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे सही लग रहा है। उसके बाद फिर इस फ्रेम इन फ्रेम्स के दरमियान भी थोड़ी सी जगह बनाते हैं। इसको मैं डिसलेक्ट करूंगा और एक दो, ये हो गई एक फ्रेम की जगह, एक दो, दो फ्रेम्स की जगह। तो यहाँ पे मैं दो फ्रेम्स और डालना चाह रहा हूँ, तो मैं डाल देता हूँ। कौन से पे, 32 33 पे, 33 पे एक और फ्रेम डालेंगे। एडिट मोड में जाके इसको सिलेक्ट किया, पूरा सिलेक्ट करना है सब कुछ मल्टीपल टाइम्स। अगर एल दबा दोगे तो ज़्यादा बेहतर। अब ये सिर्फ शिफ्ट शिफ्ट क्लिक करोगे, लेकिन ये है ना, अब इसमें और भी चीज़ें हैं जो सिलेक्ट नहीं हो रही। तो अब पहले मैं इसको पूरा यूं सिलेक्ट करके देखता हूँ। हाँ, ऐसे से सिलेक्ट तो हो रहा है, लेकिन आई थिंक इसमें थोड़ा सा हो सकता है मसला हो। नहीं, ओके, सब सिलेक्ट होता है। ओके, सो इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं और इसके बाद स्कल्प्ट मोड में जाके इसकी शेप थोड़ी सी और चेंज करते हैं। गोली की तरह महसूस कराते हैं कि ये दोबारा एक पुश हो रही है, मतलब ऊपर की तरफ। उसके बाद इसको थोड़ा और पीछे मूव करते हैं। ओके, सो दोबारा आई थिंक एडिट मोड में चलना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद 35 पे जाके इसको दोबारा थोड़ा सा और आगे करेंगे और उसके बाद स्कल्प्ट मोड में थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि इसकी फोर्स अब थोड़ी सी कम महसूस हो। अगली शेप के जितना करीब करोगे ना उतना बेहतर होगा। आगे वाली शेप थोड़ी सी राउंड है तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा और राउंड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एडिट मोड में जाते हैं और फिर आगे चेक करते हैं। ये शेप के बाद ये शेप बन रही है, तो इनके दरमियान भी एक दो फ्रेम होने चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले तो जाऊँगा फ्रेम्स बढ़ाऊँगा। फ्रेम्स कहाँ से बढ़ाने हैं, यहाँ पे जाके लेट्स से 45 कर देते हैं। 45 थोड़ा ज़्यादा बड़ा ग्राउंड मिल जाएगा थोड़ा खेलने के लिए। अच्छा, 39 को थोड़ा सा आगे करते हैं। कितना, 41 पे एक और फ्रेम आ सकता है, तो फिर मैं इसको 43 पे ले जाऊंगा। 39 और 41 इधर दो फ्रेम्स डालते हैं अब। 39 पे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद एडिट मोड में जाऊंगा। सॉरी, एडिट मोड में ही हूँ। तो मैं यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद जी दबाऊंगा सिर्फ। उसके बाद यूं थोड़ा सा आगे करूंगा, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद स्कल्प्ट मोड में जाके इसकी थोड़ी सी शेप चेंज करूंगा ताकि महसूस हो थोड़ी सी आगे गई है ये। अच्छा, उसके बाद फिर एडिट मोड में जाके 41 पे जाके फिर जी से मूव करूंगा। सिलेक्टेड तो ऑलरेडी था और आई थिंक यहाँ तक इनफ है। अब इसकी अगर एनिमेशन को हम रन करें, बल्कि ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। ओके, सो दिस इज द फाइनल एनिमेशन। आई होप कि आप लोगों को एनिमेशन बनाने की समझ आई हो। यहाँ पे आप इसके साथ खेलो, अपने नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे मिसाल के तौर पर। अ, अगर मैं इसी के अंदर एक और, आई थिंक इसको मैं बंद कर दूं, अगर एक और अगर ऑब्जेक्ट बनाऊं इसको, शिफ्ट ऐड स्ट्रोक, आई थिंक यहाँ पे होता है ग्रीस पेंसिल स्ट्रोक। तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसको अगर हम नाम दे दें नेम, तो इसकी भी एनिमेशन बना सकते हैं। ये जो है बॉल एनिमेशन लिख देते हैं इसका नाम। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके इसके इसको अगर हम जाके एडिट मोड में सब कुछ डिलीट कर दें, तब सिलेक्ट किया ए से, फिर एक्स से डिलीट कर दिया। अब जो है ना, अगर हम इसमें ड्रॉ मोड में जाएं और बेसिकली अपना नाम लिखें। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई विल राइट द नेम ऑफ कायदे आजम। कायदे आजम लिख देते हैं। तो पहले मैंने लिखा क्यू, ठीक है। अगले फ्रेम पे मैंने लिखा यू, और उससे अगले फ्रेम पे मैंने लिखा, थोड़ा ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, थोड़े से कम करते हैं फ्रेम्स क्योंकि 12 पे है ना, तो 3 पे ले जाते हैं। तो क्यू यू, 5 पे ए, सॉरी सिर्फ ए, फिर उसके बाद 7 पे आई। लेकिन ये है कि फिर जो है ना, आपको पुराना वाला भी साथ में चाहिए होता है। तो फिर आप क्या करोगे बेसिकली, इसके अंदर आप यूं कर सकते हो कि, हाँ, आप टैब दबाओ, उसके बाद इस सारे को सिलेक्ट करो और थोड़ा सा मूव कर दो। ठीक है, ये फ्रेम बढ़ जाएगा। तो मतलब पीछे भी क्यू था, आगे भी क्यू था। अब यहाँ पे क्यू के साथ क्या होना चाहिए, और यहाँ पे यू भी होना चाहिए। तो यू भी आ गया। तो मिसाल के तौर पर पहले यू नहीं, पहले क्यू था, फिर यू आया। फिर अब इसके आगे जाओगे, इसको टैब में जाओगे
और सब सिलेक्ट करोगे और फिर थोड़ा सा मूव करोगे ऐसे करके, ठीक है। मूव नहीं करना बिल्कुल भी, मतलब ऐसे अगर आप स्निपिंग ऑन कर दोगे, यहाँ स्नैपिंग ऑन कर दो सॉरी, फिर ये होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं ना, मिसाल के तौर पर जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है या जो भी आपने कर्व बनाई हुई है, तो वो एक क्या कहते हैं उस पर मूव करेगी, एक इंक्रीमेंट पे मूव करेगी ना, 1 2 3। देखो आप ऊपर देखो ना टॉप लेफ्ट पे, यहाँ पे, तो वो बेसिकली आपको बता रहा है कितना मूव हो रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मूव करोगे तो यहाँ पे एक फ्रेम बन जाएगा जो कि आपको चाहिए। फिर आप टैब दबा के दोबारा ड्रॉ मोड में आओगे, यहाँ पे ए लिख दोगे। फिर उसके बाद अगले फ्रेम पे जाओगे 7 पे, उसके बाद टैब दबाओगे, सब सिलेक्ट करोगे, फिर जी दबाओगे, फिर उसके बाद फिर टैब दबाओगे, सॉरी टैब स्केप दबा के कंट्रोल टैब दबाओगे, ड्रॉ मोड में आओगे, फिर आई लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगले फ्रेम पे जाओगे, टैब दबाओगे, ऑल सिलेक्ट करोगे, जी दबाओगे, फिर उसके बाद एस्केप दबा कंट्रोल टैब दबा के टैब ड्रॉ मोड में आओगे, उसके बाद डी लिखोगे। उसके बाद फिर अगले 2 फ्रेम्स आगे जाओगे, टैब दबाओगे, सिलेक्ट ऑल करोगे, जी दबाओगे, एस्केप दबाओगे, कंट्रोल टैब करके दोबारा ड्रॉ मोड में आओगे, फिर आगे। उसके बाद फिर 13 पे जाओगे, उसके बाद टैब दबा के एडिट मोड में जाओगे, सारा सिलेक्ट करोगे, जी दबाओगे, एस्केप दबाओगे, टैब दबा के दोबारा सॉरी कंट्रोल टैब दबा के दोबारा ड्रॉ मोड में आओगे। उसके बाद फिर अगले फ्रेम पे जाओगे, थोड़ा लंबा नाम हो गया लेकिन एनी हाउ। फिर उसके बाद अगले फ्रेम पे जाओगे और उसके बाद टैब दबाओगे, सब सिलेक्ट करोगे, सॉरी यहाँ पे ही दबाना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, तो हम कंट्रोल जी कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद फिर ये, उसके बाद टैब दबाओगे, सब सिलेक्ट करोगे, जी, उसके बाद यहाँ पे फिर टैब दबाओगे, फिर ई दबाओगे, सॉरी ई लिखोगे। उसके बाद फिर अगले फ्रेम पे जाओगे, टैब दबाओगे, सब सिलेक्ट करोगे, जी दबाओगे, स्केप दबाओगे, फिर टैब दबा के दोबारा ड्रॉ मोड में आओगे। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखोगे अगला अगला लेटर बेसिकली। उसके बाद फिर एडिट मोड में जाओगे, नहीं बल्कि अभी अभी आप रहोगे ड्रॉ मोड में, और फिर आप जाओगे 19 पे जाओगे। उसके बाद फिर एडिट मोड में जाओगे, सब सिलेक्ट करोगे, मूव करोगे तो एक फ्रेम आ जाएगा, और उसके बाद स्केप दबा के कंट्रोल टैब दबा के फिर ड्रॉ मोड में आओगे। फिर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्योंकि पीछे आपको सिर्फ डैश मिल गया, तो यहाँ पे डैश के बाद ए भी आना चाहिए, ए दबाया, बल्कि ए लिखा। उसके बाद 21 पे जाओगे, टैब दबाओगे, सब सिलेक्ट करोगे, जी, फिर एस्केप दबाओगे, कंट्रोल टैब ड्रॉ, उसके बाद यहाँ पे जेड लिखोगे, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, इसके ऊपर ही लिखना था। ओके, उसके बाद फिर 23 पे जाओगे, सब सिलेक्ट करोगे टैब में, फिर जी दबाओगे, फिर एस्केप दबाओगे, कंट्रोल टैब ड्रॉ, उसके बाद यहाँ पे थिंक, हाँ यहाँ पे ए लिखोगे। उसके बाद अगले फ्रेम पे जाओगे, टैब दबाओगे, सब सिलेक्ट करोगे, जी दबा के मूव करोगे, स्केप दबाओगे, फिर टैब दबाओगे, ड्रॉ मोड में आ जाओगे, फिर एम लिखोगे। अब अगर मैं इसको इसको पहले तो फ्रेम 25 कर देते हैं। अब इसको अगर मैं रन करूं तो ये पूरा लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन यही है कि अगर आपने ड्रॉ करना है ना चीज़ों को, तो आप ऐसे ही करोगे, लेकिन अगर आपने एक ही शेप को बार बार यूज़ करना है तो वो पिछली टेक्निक थी। सो आई थिंक यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, कल को यहाँ से फिर शुरू करेंगे। अगर किसी ने कुछ सीखना हो या कुछ, हफीउल्लाह ये आप क्या कर रहे हो? सॉरी एनोट, सॉरी सॉरी। अच्छा ओके, सो कल को फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को भी देखेंगे मे बी इसी एनिमेशन के अंदर, कि हम 3D को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं 2D के साथ। ओके, सो एनी क्वेश्चंस, कुछ चीज़ों की समझ ना आई हो, फील फ्री टू आस्क। जी, आ गई सर। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।